मॉर्निंग मैम। सो कल तो नम्रता आप हमें चकमा ही दे गए। अब मैं शायद कल से थोड़ी आज भी मुझे दिक्कत हो रही थी मैम ज्वाइन करने, अच्छा, लेकिन कल से थोड़ी रेगुलर रहूंगी, थोड़ा सा वापस अपना रूटीन वैसे प्लान करूंगी कल मैं आपसे सोच रही थी, जस्ट अ मिनट, कल मैं सोच रही थी, मैंने कहा नम्रता ने बोला था आज से मैम मैं अच्छे से कर पाऊंगी, और आज मैं आई नहीं। मैम यहाँ ये टाइम 1 घंटा जो बढ़ गया है ना, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो यूएस में हो जाता है। हाँ अब यहाँ हाँ का रात का 8:30 का टाइम हो गया, ये पीक टाइम हो जा रहा है हम लोगों के लिए। कल हम लोग बाहर निकल गए थे, घर आते आते लेट हो गया। हाँ, ये राइट, गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, और आपसे कल फिर बात करूंगी, मैं wasn't feeling too well also। ठीक है, आपसे बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है जी, ठीक है, डन है, वो भी करते हैं। यस, ओके गुड मैम। मॉर्निंग मम्मा। देखें अगर आप अनम्यूट करते हो। मम्मा अनम्यूट कर रहे हो? यस, तन्वी इज हियर। गुड मॉर्निंग तन्वी। गुड मॉर्निंग। कल कैसा था दिन? बस मैं एक सेकंड वीडियो ऑन करने का ही कोशिश कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग प्रीति। गुड मॉर्निंग मासी, गुड मॉर्निंग। हाँ, मम्मा आप भी अनम्यूट कर लो। हाँ जी जी। यस तन्वी, कल कैसा था दिन? बहुत अच्छा था। कल मैंने नोटिस किया, जब हम लोग सुबह हम लोग ने बोला ना कि थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, सो जो मैंने वो किया, फिर मैंने नोटिस किया ना कि दिन में जो भी हो रहा था मैं उसको इस नजर से देख रही थी कि ये ग्रेट न्यूज है क्या। तो उसके कारण मेरे को दो तीन चीज जो नॉर्मल लगता है एक्चुअली बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा लगा। ये लगा ये तो एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ग्रेट चीज है जिसको हम अनदेखा कर लेते हैं। सो आई डोंट नो इफ दैट्स व्हाट दे मीन बाय बहुत ग्रेट न्यूज आएगा, बट दैट वाज नाइस जो है इट उसको और हाँ, सो दैट्स द स्टार्ट, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी ग्रेट न्यूज होती हैं बट हम उसको नॉर्मल न्यूज मान लेते हैं, एंड दैट्स द रीजन हम अपनी लाइफ में उतनी हैप्पीनेस, उतनी एक्साइटमेंट फील नहीं करते। और अभी तक जितना भी हमने ग्रैटिट्यूड पढ़ा है, द की इज फीलिंग। अगर आप खुश हो, अच्छे मूड में हो, तो और भी अच्छा और खुशी आपकी तरफ आती रहेगी, और अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, खराब मूड में हो, तो कुछ भी नहीं होगा। सो वेरी ब्यूटिफुली पुट तन्वी। और मैं आई वॉज वेटिंग कि तब तक नेक्स्ट चैप्टर नहीं शुरू करूंगी जब तक मुझे कोई ये बात नहीं बताता। ना, एंड आई आस्क्ड चित्रा, तो चित्रा ने बताई नहीं मुझे ये बात। आपने पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं। मैंने पूछा दिन कैसा गया, आपने कहा सब बढ़िया गया। अच्छा अच्छा, वैसे no, I'm still living in yesterday. It's more that way. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग साक्षी। Well, I had a very strange, what to say? I don't know how to put it. Therefore, probably I'm just thinking on it. But कल जैसे I was in the hospital. So पहले था कि think of how you want your day, plan your day, right? तो हॉस्पिटल में था कि मैं क्या प्लान करूं, लेकिन एक घर होता है तो यू हैव समथिंग टू से, सो कुछ एक्चुअली आ नहीं रहा था कि मैं क्या प्लान करूं। देन मैंने बोला देखो भाई, कल से घर जाऊंगी तो आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो आज मेरा दिन ऐसा जाए कि आई एम रिलैक्स्ड एंड कंपोज्ड, okay, and I catch up on all my rest, catch up on my and feeling relaxed, because kal se wapas I'm going to be in the chakkar of the house and things like that. So I didn't think of the chakkar and all that, but I just told myself ki aaj I have to be in a space of rest. Or ek hota na, you tend to think that rest means go to sleep, rest means relaxed means ek picture dekho, like generally that seems to be the normal way which one would associate with the word relaxed. और कल ऐसा था कि आई वाज जस्ट लाइक एज तन्वी वाज सेइंग, आई वाज लाइक जस्ट कीपिंग क्वाइट सेइंग दैट जो होगा लेट द थिंग कम, एंड आई वेंट विद द फ्लो द थ्रू द डे। तो देखा कि मैंने छोटे छोटे काफी चीजें की, लाइक आई रेड अ बुक फॉर सम टाइम, देन आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, देन आई वाज सिटिंग एंड ड्राइंग फॉर सम टाइम,
and I was like that. ऐसे छोटे cheese with whatever I had in the room, right? So I went out for a walk. Then I had brought one notebook of mine where I can sit and draw my columns and all that. So I was sitting and drawing that, and I was actually in a very meditative state. And very rare, strangely, I realized that merely personally for me, being calm or relaxed did not come with those kind of things, but came with a lot of going inward, being with myself, being meditative, being spiritual. Like very ajeeb tarah se. So everything yesterday was coming like that. I was getting talks that were in the spiritual, not that I was searching for it, but I said, ढूंढ के आ गया. Like, in recommendations आ गया, या इसमें आ गया. So like very rare, I did something on, I was reading something on yantras, then I was sitting and drawing some columns. I was listening to some meditative speech. Then, I was listening to some talk by GEV, like Goran Das. So kuch aise, and I found myself, I slept so well, so calm. Neend to nahi aayi, but I was in a state of so much relaxation. I've slept only for 3 hours yesterday, but I've woken up far more relaxed than I would ever wake up. Wow. Because मेरे इसके लिए internally that was giving me a lot of calmness and relaxation and एक बहुत अजीब तरह का peace. I think I was feeling a lot peaceful. Over this journey I've been feeling so, but बहुत peaceful feel कर रही थी. एक होता है ना, no anger, no hurt, no, एक very that kind of state I was in. And then Very I said beautiful. probably that is what the whole thing was about, bringing me to that space. Yeah, and that's In what fact, I'm you'd still living with asked for. that. I mean, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी भी ऐसा लग रहा है, I'm actually having goosebumps. But इतना calmness, इतना peace, with no sleep, with no watching anything, no talking to anybody, कुछ नहीं, but इतना calmness और peace था. I enjoyed that space, and I'm still living that feeling. So beautiful, चित्रा, so beautiful. Actually, पता है क्या है चित्रा? जब हम हाँ. अपने आप के साथ पीसफुल हो पाते हैं और रह पाते हैं ना, जब हमें लोगों से बातें नहीं करनी पड़ती अपना मूड ठीक करने के लिए, that's the state actually we all should be in always. बट हम जब अंदर से रेस्टलेस होते हैं, अंदर से हर्ट होते हैं, अंदर से अनॉयड होते हैं, तब हम अपने बाहर जाकर ये सब कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? एंड वो थोड़ी देर के लिए इफेक्ट देती है, but the moment you stop doing that, you are again back to square zero. But now what you said you experienced yesterday, especially because you decided and planned that way, I can hear a lot of calmness in your voice. मुझे वहां से भी सेंस हो रही है वो calmness कि चित्रा was very comfortable and she always had a smile throughout the day on her face. Absolutely. है ना? Very beautiful. Good morning, Sakshi. Good morning. Good morning. Good morning. Sakshi, how awake you are? I'm fine. Hi, I'm fine, doctor. Great. So, हमारे में क्या करते हैं हम? One person reads the chapter जो कि मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ. So, you will want to read the chapter today? Sakshi? Hanji, I'm getting the voice very slow. Just wait, let me check. The voice is too slow. Check. Hanji, yes, doctor. तो हम क्या करते हैं ना साक्षी, one person reads the chapter which I show on the screen. Okay. What happens is that gets you more deeper into the practice. Okay. All right. So I am showing this chapter 15. Okay. Will you want to read it? Okay, I will read it. Perfect. Thank you. And welcome to this journey, Sakshi. You are going to really love it. Okay. So I need to read all this, right? Yes. Loudly for everybody also? Yeah, for everybody. Okay. Can you hear me properly? Because I'm getting the voice very slow. Yes, we can hear you properly. Okay. Shall I start? Yes. All right. Magically heal your relationships. Yes. So let's see what this means. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward
another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend, or neighbor. Right. Just a minute, Sakshi. So this is very, very critical. है ना, हमने पहले भी एक रिलेशनशिप्स पे चैप्टर पढ़ा है, ये हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी. हम जब किसी से नाराज होते हैं, किसी से गुस्सा होते हैं, तो ये सोच रहे होते हैं दैट पर्सन विल बी हार्म्ड. यस और नो? Yes. है ना, हमें जनरली ऐसा लगता है कि हम गुस्सा हैं, उसने हमारे साथ बुरा किया है तो उसको नुकसान हो रहा है. बट हो किसको रहा होता है? हमको हो रहा होता है. हाँ, है ना. एंड क्यों हो रहा होता है हमको? क्योंकि हमारा नेगेटिव थॉट्स इतना स्पाइरल कर जाते हैं कि हमारा स्पेस ही खराब हो जाता है. मतलब जितना हम बुरा सोचेंगे उतना 10 चीज हमारे साथ वो और थॉट्स नेगेटिव हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड मैं इसको कैसे समझती हूँ ना, इज कि अगर मैं कोयले को अपने हाथ में जला के रखूंगी, ठीक है, और सोच रही हूं कि कोयला जल रहा है, जल क्या रहा होता है? कोयला का तो काम ही है जलना ना, पर फाइनली क्या जलता है? हमारा हाथ. है ना. सो जब भी हम किसी से नाराज होते हैं, देखो नाराज होना नॉर्मल है ना, कुछ भी हमें पसंद नहीं आएगा, हम नाराज होंगे. पर हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं जितनी जल्दी उस नाराजगी को खत्म कर दें. एंड व्हाट्स द वे टू फिनिश इट? सिंपल वे, जिसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं. एग्जैक्टली. जितनी जल्दी हम उस इंसान को जिससे हम नाराज हैं उसको ग्रैटिट्यूड दे दें, ग्रैटिट्यूड देने लग जाए, उतनी जल्दी एटलीस्ट हमारा हाथ बच जाएगा. एंड वी ऑल नो इफ यू आर बर्न्ड इट इज वेरी 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 पेनफुल. बहुत ज्यादा दर्द होता है अगर बर्न हो जाए कहीं पर. यस और नो? यस डॉक्टर. Yes. है ना. तो प्लीज रिमेंबर दिस. एंड अब हम जो भी पढ़ेंगे, कीप दिस इन माइंड कि ये नॉर्मल है कि हम नाराज होंगे लोगों से, पर उनको हम कितनी देर तक खींचेंगे, कितनी देर तक उस पर अपसेट रहेंगे. कई बार हम सोचते हैं कि यार हम तो ओके हैं, बस हम उससे बात नहीं कर रहे. होता है ऐसा? ऐसा होता है. That is also being upset. आपकी कोई पुरानी फ्रेंड, आपकी स्कूलमेट फ्रेंड, आपका बॉस, आपकी नेबर, कोई भी है अगर, और आपको लगता है कि आप उसको मिलोगे तो उससे बात नहीं कर पाओगे, होती है ना ऐसी फीलिंग. एंड हमें लगता है दैट्स ऑल राइट यार, सबसे बात करनी थोड़ी जरूरी है. प्लीज उनको ग्रैटिट्यूड देकर ना अपना इक्वेशन नॉर्मल कर लेना, बिकॉज वो सारी की सारी चीजें हमें पीछे खींच रही हैं. और सबसे पहले हमारे माइंड को इफेक्ट करती हैं, फिर हमारे गट को इफेक्ट करती हैं, फिर हमारे हेल्थ को, हमारे और रिलेशनशिप्स को, सब कुछ इफेक्ट करती हैं वो. राइट? यस साक्षी, वी कैन कंटिन्यू. Yeah. Shall I continue? यस यस. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. That means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make you feel better. In So, fact, yeah, just a doing minute साक्षी. हाँ साक्षी, मैं ना बीच बीच में रोकती रहती हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर, बिकॉज एक पर्सपेक्टिव Okay. देने no से ही no यू नो वैल्यू बढ़ता है. यस. तो right. यहाँ पे ना मेरे दिमाग में वो कोटेशन आ रही थी जो हम सब ने पढ़ी है बट हम भूल जाते हैं, इज कि मैं इसलिए सॉरी नहीं बोल रहा क्योंकि मैं गलत हूं. आई एम सेइंग सॉरी बिकॉज आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप मोर. यस और नो?
Sorry. So that is very, very important for us to remember कि दूसरे पे ब्लेम डाल के कुछ भी नहीं होता है. पहले हमें न्यूट्रलाइज करना होता है, उसके बाद ही जिस वजह से भी हम नाराज होते हैं हम उसको ठीक कर पाते हैं. यस साक्षी. The worse the relationship gets, the worse your life gets. अब आपकी वॉइस चली गई साक्षी. वॉइस नहीं आ रही? कम आ रही है. वॉइस नहीं आ रही? अब आई. एक्चुअली मुझे भी बहुत स्लो आ रही है. अब आई. अब आ रही है? हाँ. Whether it's a current नहीं गई साक्षी, थोड़ा सा आगे आके बोलो माइक के पास. Okay. whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. This is by Gautama Buddha. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. ब्यूटिफुल. तो अपनी लाइफ बर्न करने की जगह बैड फीलिंग्स को हटाना इज व्हाट वी वांट टू डू, राइट? बट हम अनजाने में क्या कर जाते हैं, वो बैड फीलिंग्स तो हटा नहीं पाते, अपने आप को जला देते हैं. यस. साक्षी Yeah, थोड़ा right. साक्षी अपनी हेडफोन लगाए हुए हैं क्या? नहीं, मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए. पता नहीं आज ये बहुत आवाज मुझे बहुत धीरे आ रही है. अब ठीक है, बीच में गूंज रही थी, तो अब जो पोजीशन है ना उससे बोलना. ओके ओके ओके. कंटिन्यू करना है. हाँ हाँ. फॉर एग्जाम्पल, But I think it's फिनिश हो गया ना दिस पेज. हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज खुला हुआ है ना स्क्रीन पर. okay. For example, you have an ex-partner who is connected to you through your children. साक्षी फिर आवाज चली गई. At your children's faces and realize that they will not be allowed. साक्षी यस. हाँ, हाँ जब जी. आप पढ़ने लगते हो ना तो आपकी आवाज चली जाती है. आई थिंक आप फोन थोड़ी दूर रखते हो. ओके सो आई ओके आई विल रीड. हाँ देखो, एक बार ट्राई करो. हम एक बार और ट्राई करते हैं. हाँ, मुझे अब- बताना, ठीक है? अब आवाज ठीक आ रही है. यस, शुरू से शुरू करना. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग से I'll start from the beginning. Yeah. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces. नहीं and साक्षी realize बहुत that इको हो they रही है. will not be allowed. If it wasn't for your ex-partner, साक्षी your children's lives are साक्षी हाँ जी. इट्स फाइन बहुत- नाउ. नहीं, अब फाइन है, पर जब आप बुक पढ़ते हो तो इको होती है. okay. सो नो वरीज, आई विल रीड इट टुडे. सो कल ना हेडसेट लगा के सेट रहना साक्षी. ठीक है, हैंडसेट लगा के. ओके फाइन फाइन. ठीक है. यस. I'll do it again tomorrow. Don't worry. हाँ, yeah. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they won't be alive if it isn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day. As well as bringing peace and harmony to the relationship, through your example, you will be teaching your children the greatest tool for the life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other. And they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died,
My mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. So, for today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. So, are you guys excited to turn hot coal into gold your own self? Yes, Yes. definitely. Right? And it is very powerful. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Think back to the history of relationship and list the great things about the person or great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Do you know of any person जिसमें एक भी अच्छी quality नहीं होगी? Can you think of somebody like that? No. No, No. right? So थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं होगा, है ना? So this magical practice is not about who is right or wrong. Actually, पता है मुझे ऐसा लगता है life ही is not about who is right and who is wrong. The people whom we love, हम उनकी हर बड़ी से बड़ी गलती को right मान लेते हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके छोटे से छोटे बिहेवियर को हम wrong मान लेते हैं. And in the years I have lived, I've seen there is no white and black, there is no thin line. इतना सारा gray zone होता है ना, जहां पे आप right और wrong बता ही नहीं पाते. So this magical practice is also not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. So जैसे ही आपको गोल्ड मिल जाएगा किसी में भी, फटाफट से उसको लिख देना है नाम के साथ. So name, I'm grateful for, and then what? So for example, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I'm grateful for everything you did to try to make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home, just a minute. Okay. Yes.
taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time. And I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. So beautifully said. So जितना ज़्यादा आप hurt हुए हो किसी relationship में, उतना ज़्यादा deeply आपको gratitude करना होगा. Right? And for some relationships, one day will not be enough. So you will continue doing this practice जब तक आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आप उस इंसान के नाम पे स्माइल कर सकते हैं without feeling anything else. And this आपको खुद ही पता चलेगा, कोई और आपको नहीं बता सकता कि कितने दिन में ये होगा, क्योंकि कितना आप हर्ट हुए हो, कितना आप जला के बैठे हो अपने आप को, ये तो आप ही रियलाइज करोगे जब आप उसको हील करने लगोगे. Yes or no? Yes, very true. Right? So ये करते हुए ना, most of us have done elimination diet here. मुझे अपना 4th week याद आ जाता है ना? Yes or no? Good analogy. Yeah, and in that also I keep saying यार मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ. People say doc फिर आप कर क्या रहे हो? नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस आपको अवेयर करा रही हूँ यार. ठीक है? So I think life is like that. अगर हम अवेयर हो जाए ना, तभी हम बेस्ट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, क्योंकि nobody else has the same problem. Nobody else has the same problem. Just give me a second. So great. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. So बहुत बार relationships में क्या होता है ना, हम यहाँ पे अड़ जाते हैं कि दूसरा बंदा तो कुछ कर नहीं रहा, है ना? Yeah. नहीं. बट ग्रैटिट्यूड की जर्नी में बड़ा अमेजिंग ये है कि वो कहते हैं कि ताली 2 हाथों से नहीं बजती. आप दूसरा हाथ कहीं भी इमेजिन करके ताली मारते रह सकते हो, मैं टेबल पे भी मार सकती हूँ. राइट? एंड दिस इज वेरी पावरफुल. आई हैव ट्राइड डूइंग दिस एंड आई कांट शेयर इन वर्ड्स द एक्सपीरियंस आई हैड. मजा आ गया मतलब. सो choose the right person and do it with all your heart and soul and energy, and you will see things transform for yourself. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. ऐसा क्यों होता है कि जब पुराना रिलेशनशिप हम हील करते हैं तो बाकी सारे भी इंप्रूव हो जाते हैं?
एक तो आप एक वो जो नेगेटिविटी रहता है वो चला जाता है, सेकेंडली आप जिस नजरिए से रिलेशनशिप्स को देखते हो वही चेंज होने लग जाते हैं। तो आज भी तो जो करंट रिलेशनशिप्स है उसका भी आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा और चेंज होगा तो और ग्रेटिट्यूड रहेगा तो और अच्छा होगा। एग्जैक्टली मेरे को ये करके पता नहीं कैसे कुछ दिमाग में आ रहा है इज कि अगर ग्लास गंदे पानी से भरा हुआ है तो उसमें जितना भी पानी डालोगे सारा गंदा हो जाएगा, यस और नो? राइट। अगर आप खुंदक से भरे हुए हो, गुस्से से भरे हुए हो, जिंदगी में इतनी नाखुशी है बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, सो कितना भी साफ पानी डाल लोगे कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार जब आपने उस पानी को साफ कर दिया तो आप जो भी पानी उस ग्लास में डालोगे वो कैसा दिखेगा आपको? स्पार्कल करता हुआ, यस और नो? राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर कि क्लीन करना बहुत ही जरूरी है बिफोर वी डू दिस। आई डोंट नो बट आज फिर मुझे गट क्लेंस की एक बात याद आ रही है एंड एवरीबडी हैज अटेंडेड ऑलमोस्ट, तो इसलिए आई कैन से दैट यू रिमेंबर आई टेल लॉट ऑफ पीपल से अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा। सो उसमें आई गिव दिस एग्जांपल ऑफ अ डस्टबिन कि अगर डस्टबिन में कोई फूड आइटम रह गया है और वो सड़ गया है तो आप ऊपर से कितना भी अच्छा खाना डाल लो डस्टबिन तो स्मेल करेगा ही, कितना भी क्लीनली क्लीन करते रहो उसको, डस्टबिन विल कीप स्मेलिंग जब तक आप नीचे से क्लीन नहीं करते, वो सड़ा हुआ खाना निकालते नहीं हो। सो सिमिलरली फॉर रिलेशनशिप्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिलेशनशिप्स, बैड रिलेशनशिप्स को भी न्यूट्रल लेके आओ। सो इन द फ्यूचर if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger. And instead, you will increase the magic in the relationship. So, magic practice 15. Beautiful practice. And this is going to change your life for the next positive step. So, magically heal your relationships. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say, thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for, and what. I want to ask you a question. Okay, let me read the fourth and then I'll ask. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Beautiful. Yes, so before you ask me any questions, I want to share something. Remember, जब हमें अच्छी चीजें लिखनी थी, they had told us 3 जनों को gratitude दो, otherwise उतनी depth नहीं आएगी, है ना? But आज जब broken relationship heal करना है, what they have told us? They have told us 1%. What does this tell us? This tells us वो मुश्किल था कि उन लोगों को याद करना जिन्होंने हमारी लाइफ में इम्पैक्ट किया है, पर ये और भी ज्यादा मुश्किल है, और भी ज्यादा हमारे अंदर से एनर्जी लेगा, इमोशन लेगा, फीलिंग्स लेगा। इसलिए एक ही के साथ करना है बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक टाइम एंड डिपेंडिंग कितना पुराना है रिलेशनशिप, उसी हिसाब से हमें उतने दिन लगेंगे उसको न्यूट्रल पे लाने के लिए। राइट, सो दिस इज ब्यूटिफुल। यस, एनी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं दिमाग में? ये काफी इमोशनली टैक्सिंग होने वाला है ना, मतलब हाँ, पर जब तक हम ये नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना गट हेल्थ वाला, एंड वो बहुत ट्रू है। तो क्या होता है, मुझे याद आता है, इनफैक्ट ऐसे भी ट्रू है, जैसे जब मैं गट हेल्थ का प्रोग्राम डिजाइन कर रही थी ना, तो सबने देखा होगा द टाइटल इज बीच में आता है डेड रैट ढूंढना है आपने,
ठीक है, क्यों? क्योंकि यही एग्जाम्पल देना था मुझे कि अगर घर में चूहा मरा हुआ है, आप कितना भी डिओड्रेंट मार लो, स्मेल नहीं जाएगी, राइट? आजकल तो कम होते हैं, बट जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम जिस घर में मैं रहती थी, जहां से देखो चूहा आ जाता था, जहां से देखो चूहा आ जाता था। मतलब एक घर में तो इतना प्रॉब्लम हो गया था कि हर थोड़े दिन बाद ना मैं करके पूरे घर में चक्कर काटती थी। तो जब मुझे एलिमिनेशन डाइट के लिए कुछ इंप्रेसिव बनाना था जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं, सो आई थॉट डेड रैट से मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ। तो जब तक आप वो डेड रैट नहीं हिलाओगे, सो द फर्स्ट वीक पीडीएफ यू गेट, उसका टाइटल ही है फाइंडिंग द डेड रैट इन योर बॉडी, है ना? एंड दैट्स द सेम विद रिलेशनशिप्स। सो जब तक हम इस एक रिलेशनशिप को ठीक नहीं करेंगे ना, हमारे रिलेशनशिप्स की जिंदगी में स्मेल आती ही रहेगी। सो आप ऊपर से जो मर्जी कर लो, अनलेस यू सेट योर इक्वेशन राइट, ठीक है, आपकी स्मेल आती ही रहनी है। सो जैसे अभी तक ना आई हैव डन 5-6 बार कर चुकी हूँ ना मैं ये बुक, सो एवरी टाइम आई डू इट विद अ न्यू पर्सन, ठीक है? सो एंड एवरी टाइम आई सी, मैं बड़ी पीसफुल हो जाती हूँ उस बंदे के साथ। मतलब थोड़ा बहुत भी जहां रहता ना, आई हैव डन इट फॉर माय सन्स, आई हैव डन इट फॉर माय हस्बैंड, फॉर माय मदर इन लॉ, फॉर सम ऑफ माय फ्रेंड्स, मैंने सबके लिए कर लिया है। जहां भी मुझे लगता है ना स्कोप थोड़ा सा और है ना, एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल। बट हाँ, बहुत टैक्सिंग होता है, बहुत फील करके करना पड़ता है, और कई बार एक दिन से ज्यादा भी लग जाते हैं। कई बार ना आपका मन ही नहीं करता है छोड़ने का, एक दिन बाद आपको जैसी फीलिंग आने लगती है ना, तो आप हफ्ता 10 दिन कर ही लेते हो। जैसे आप 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हो ना सुबह, उसके साथ में ही आप 10 ग्रैटिट्यूड इस इंसान को भी लिख लेते हो। एंड अब हम इतनी आदत में पड़ गए ना तन्वी की, अब वो हाल नहीं होगा जो शुरू में होता था, राइट? एंड चित्रा, मुझे ऐसा लगता है ये आपकी फाइनल एक्सरसाइज होगी, ठीक है, बिफोर यू मूव टू द वेरी 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 ब्यूटिफुल वर्जन ऑफ योर लाइफ, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। एंड हाँ तन्वी, किसके लिए करोगी तुम, इफ आई मे आस्क? अद्वैत याद है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसको मैंने लाइफ से अभी 2 महीने पहले काटा। सो मेरा बेस्ट फ्रेंड था काफी सालों हाँ, तक, हाँ, एंड ऐसी चीज हुई कि मुझे लगा कि अब वो इतना टॉक्सिक हो गया, मुझे निकालना पड़ेगा। एंड मैं बहुत दिनों तक दुखी थी, बिकॉज मेरे लाइफ में कभी इतनी अच्छी दोस्ती रही नहीं थी पहले, हाँ, ऐसा मुझे लगा था। तो अब क्योंकि मैंने उसको एकदम काट दिया, 2 महीने 2.5-3 महीने से बात नहीं, और मुझे वापस उससे दोस्ती तो नहीं करनी है, बट एक रेस्ट मेरे दिमाग को चाहिए। तो जो ये वाला पैराग्राफ नहीं, इवन इफ दे नॉट इन योर लाइफ एनीमोर, यस। उस हिसाब से मैं सो तन्वी, जब भी तुम दोगी ना, एक जो तुमने अभी बोली है ना चीज, मुझे वो लाइफ में वापस तो नहीं चाहिए, ठीक है? हम तो, तुमने ये नहीं बोला कि नहीं, यूनिवर्स नहीं सुनता है तन्वी। तुमने कहीं तो यूनिवर्स से मांगा कि मुझे वो वापस लाइफ में चाहिए, तो ठीक है? क्या वर्ड्स यूज करें? हाँ, तो इसीलिए ना ये बुक बार बार करने में ही तुम्हारी आदतें सही होती है, ठीक है? तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ये सेंटेंस रिपीट नहीं करोगी, ठीक है। ठीक है? दूसरा, जब तुम उसे ग्रैटिट्यूड दोगी ना, बहुत ही दिल से दोगी, और बस ये सोच के दोगी कि अगर तुम कभी उससे मिलो तो तुम हंसकर उससे बात कर पाओ, राइट? जो तुम अभी नहीं कर पाओगी, बिकॉज अभी यू नॉट ऑन दोस टर्म्स, है ना? तो हंस के बस उससे तुम बात कर पाओ, ठीक है ना? क्योंकि हम कई बार समझते नहीं है ये बात को, पर हमारी लाइफ में जो हो रहा होता है ना साक्षी, कहीं पर ये आपके लिए भी बहुत रेलेवेंट है, ठीक है? 1-to-1 में कुछ चीजें नहीं समझा पाती हूँ जो यहाँ पे ज्यादा समझा सकती हूँ, ठीक है? नहीं करके कुछ भी अगर आप बोल रहे हो ना, तो वो आप अपनी जिंदगी में मांग रहे हो, ठीक है? लेट्स नॉट डू इट। सो आपको क्या करना है, जो आपको चाहिए वो मांगो ना। आपको पीस चाहिए अपने अंदर,
फॉर अद्वैत। तो वो मांगो ना कि मैं पीसफुल फील करूं जब उसका नाम आए, मैं पीसफुल फील करूं जब वो मेरे सामने आए, मैं स्माइल कर पाऊं जब वो मेरे सामने आए। उसने मुझे इतना कुछ लाइफ में दिया है जो मेरे बिल्कुल यम्टी इयर्स थे, जिसमें फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना, मेरे साथ था वो हमेशा हर चीज में। तो मैं कितना कुछ उसके साथ रिलेट कर सकती हूँ, मेरी कितनी अच्छी मेमोरीज है उसके साथ में। सो ये सब तुम बोलो। सो जब भी कुछ सोचो या बोलो, ठीक है ना, प्लीज रिमेंबर। सो साक्षी, तन्वी, चित्रा, फॉर एवरीबडी, इवन फॉर नम्रता, निशांत, मासी, एक बात Yes, ध्यान ma'am. रखना, पूछो अपने आप से पहले, बिफोर यू से समथिंग ना, आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट डू आई वांट। अब राइट, मैं ना क्लिनिक बना रही थी, ठीक है, तो मैंने क्लिनिक में, होता है ना, पहले वीएलसीसी वगैरह में काम किया हुआ, हॉस्पिटल्स में इतना इतना बजट होता था, बहुत सुंदर हॉस्पिटल्स बनाए, तो लगा यार जब अपना बना रही हूँ तो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जब बजट दिया आर्किटेक्ट ने, तो बहुत महंगा हो गया वो, मतलब शायद किसी के लिए नहीं हो बट हमारे लिए बहुत महंगा हो गया। तो मेरे हस्बैंड आए मेरे पास एंड बोलते हैं कि यार फिर तू मशीन्स वगैरह कैसे खरीदेगी, बेनिफिट तो तू लोगों को मशीन्स के थ्रू देगी, है ना। पीपल कम टू यू बिकॉज दे ट्रस्ट यू नीड मोर टूल्स टू हेल्प देम। बहुत क्लीन प्लेस होनी चाहिए, बहुत हाई फाई ग्लॉसी प्लेस, वो वीएलसीसी नहीं जा रहे हैं, है ना, वो तेरे पास आ रहे हैं फॉर योर नॉलेज, फॉर द वे यू हैंडल देम एंड ऑल ऑफ दैट। पहले तो ना मैं हर बार ना ऐसी चीजों में अपने हस्बैंड से नाराज हो जाती हूँ कि यार मुझे तो खर्चा ही नहीं करने देते, बस खुद जो भी करना होता कर लो, मैंने एक बार 50 लाख रेनोवेशन पे सोच लिया तो क्या हो गया है ना, एंड आई एम स्पेंडिंग माई ओन मनी। तो ठीक है, हाँ, तो आजकल इंडिपेंडेंट होके भी बड़ा पंगा रहता है, बट पता नहीं आजकल मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो मैं बड़ी चुपचाप, मैंने कहा यार सेंस बोल रहे, मैं रात को आ गई अपने इधर, एंड आई आस्क्ड माई सेल्फ व्हाट डू आई वांट, एंड देन मुझे जवाब आया कि देखो मुझे एक अच्छी सी छोटी सी शांत स्पेस चाहिए जहां मैं प्यार से जो भी मेरे पास आए ट्रस्ट करके उसको हील कर पाऊं, उसके लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर पाऊं, बिकॉज फंक्शनल मेडिसिन ना एलोपैथी से फर्क है, एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हम लोगों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अगर यू नो इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो या तो होता है लोग हमारे साथ काम ही नहीं करते, या करते हैं तो पूरी उम्र हमें याद रख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैंने बहुत चीज सोचा एंड आई वेंट बैक एंड सेड यार फिर मुझे ये इतना ग्लॉसी श्लॉसी नहीं करना, इसका 50% एक्सपेंस करके भी मैं क्लिनिक बना सकती हूँ, एंड द रिमेनिंग 50% आई कैन इन्वेस्ट ऑन इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड भी बड़े हैरान थे कि बिना लड़ाई झगड़े के कैसे कुछ एंड देन ऑब्वियसली इसके दो फायदे हुए, एक तो मैं एट पीस आ गई, सेकंड ही सपोर्टेड मी इन ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क एंड ऑल, क्योंकि जब आप मशीन्स वगैरह रखते हो ना तो आपको इलेक्ट्रिकल वर्क का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ही गॉट ऑल ऑफ इट डन कि यार कितनी भी बड़ी मशीन आ जाए कल को कुछ हो तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी में पंगा ना पड़े। बट आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैं अपने आप से ये सवाल नहीं पूछती व्हाट डू आई वांट, तो इधर उधर लोगों को देखकर अपने एनवायरनमेंट को देख के उसके पीछे भाग जाना कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी भी एज में आप इंप्रेस हो सकते हो, इन्फ्लुएंस हो सकते हो विद थिंग्स व्हिच यू एग्जैक्टली डोंट वांट, आपको तो वो चाहिए ही नहीं है। तो कुछ भी बोलने से पहले मैंने जो 6-7 महीने ये करके या अपनी एग्जेक्टिव कोचिंग करके जो सीखा है ना, जब तक हमें एग्जैक्टली जवाब नहीं मिलता कि हमें क्या चाहिए तब तक हमें कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। एंड दूसरी बात, यूनिवर्स जो है ना, नो नॉट नहीं सुनता, यूनिवर्स ना वेरी नहीं सुनता, यूनिवर्स सुनता है आई एम ग्रेटफुल। तो वेरी लिखकर एक वर्ड्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड ये चीजें ना प्रैक्टिस से आती हैं, बट हाँ व्हेन वी डिस्कस ये थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती है। तो जैसे फॉर साक्षी आई नो इसकी वर्ड्स में बहुत चेंज की जरूरत है, एंड अगर साक्षी आपने सुबह 6 बजे उठ के ये अचीव कर लिया ना नेक्स्ट 30 डेज में, ठीक है, योर लाइफ विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। ओके,
क्या, तो पूरा दिन कुछ भी बोलने लगो, कुछ भी सोचने लगो, क्योंकि जब हम अपने आप से बात करते हैं लाउड नहीं भी बोलते, जो सोचते भी है ना वो भी यूनिवर्स को तो सुनता ही है राइट। है ना। तो जब आपको चाहिए क्या करते हो ना, तो भी वही वाली गेम खेलते रहो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए इसको स्पेल करो फिर ठीक है, राइट। तो एंड यू विल सी कुछ दिनों में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तन्वी आंसर मिला कैसे करना? यस, परफेक्ट है जी, डन है। किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं? निशांत आप आज किसके लिए प्रैक्टिस करोगे? कोई ध्यान में ही नहीं आ रहा है मैम, ऐसे तो कोई ग्रजेस है ही नहीं। कौन सा रिलेशनशिप है जो और इम्प्रूव करना चाहते हो? विद सेल्फ, और maybe with parents because I spend most of my time with them. great, so give gratitude to your father or to your mother. So interesting क्या है निशांत, तुम्हें पता है कोई भी एक लेवल ऐसी नहीं है जो कि परफेक्ट हो जाती है। You can improve on everything. You can improve on the way you think. You can improve on your salary package. You can improve on your education. You can improve on your every relationship in life. Correct. है ना। तो ऐसा कोई ध्यान में ही नहीं आ रहा है तो मतलब हम सोच ही नहीं रहे हैं, या हम ये सोच रहे ग्रजेस का याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो ग्रजेस नहीं हो, वेरी गुड। फिर आपका क्या है ना निशांत, आप रिलेशनशिप को बिल्कुल मेस्मराइजिंग और ऐसा बना पाओगे कि आप सोचोगे यार ये भी हो सकता है क्या। अगर ग्रजेस हो तो लंबा टाइम लग जाता है, अगर ग्रजेस ना हो तो इजीली हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने अपने बेटे के लिए किया ना, ठीक है, तो मेरा बस मैंने पूरे ग्रेटिट्यूड में दिया, मेरा बड़ा टाइम लगा रहा है, मेरे साथ बहुत काम कर रहा है, ठीक है, मुझे मेरे से बीच में आके बातें करता है, बिकॉज हर कोई अपने रूम में रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ईटिंग टाइम्स भी नहीं मिलते, तो हम खाना भी जनरली, मैं अगर इंसिस्ट करूं तो चारों एक मील इकट्ठे खा रहे होते हैं, नहीं तो नहीं होता, विच आई रियली वांट टू चेंज। बट मैंने ये करना शुरू किया एंड पता नहीं कहां से क्या हुआ, छोटा बेटा आया, बोला मैं ना आपका ये वीडियो का सारा सेट कर देता हूँ, आप क्या बिना लाइट के करते रहते हो, आपके मैक का कैमरा अच्छा नहीं है। एंड 20 days रोज वो लड़का आता है मेरे कमरे में और कुछ नया मेरे लिए ऑर्डर करता है, मेरा सेट करता है, और फिर मैं यूज नहीं कर पाती तो करता था मम्मी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये सीखने के लिए राइट ऐसे ही एल्डोबान के लिए जब किया तो वो कुछ कुछ करने लग, कुछ और नहीं ना, मेरा रूम खोलेगा एंड he'll come and ask, मॉम आपको कुछ चाहिए, मैं आपकी क्या कोई हेल्प कर सकता हूँ। एंड आंखों में इतना प्यार भरा हुआ होता है कि मतलब यार मजा सा आ जाता है ना, ऐसे लगता है कि पूरे दिन में जितना प्यार और अफेक्शन और एनर्जी चाहिए ना वो तो पूरी हो गई है, आई एम ओवरफ्लोइंग नाउ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई ग्रज नहीं भी हो ना, ये एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल है, जिसके लिए भी करोगे, मॉम के लिए, डैड के लिए, बस डीप जाके करना। यू विल बी अमेज्ड कि जब तुम छोटे थे और जैसा तुम्हारा रिलेशनशिप था ना बहुत छोटे में, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द टाइम जब बच्चों का रिलेशनशिप सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आई रिमेंबर माय एल्डर सन यूज्ड टू लुक एट मी एंड से, मम्मी आप कितने ब्यूटीफुल हो ना, ब्यूटीफुल। And I used to apply a gold bindi here. I still remember. He'll keep pointing out. ये कितनी सुंदर लग रही है ना, pretty, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो यार वो एक अलग ही लेवल होता है रिलेशनशिप का उस टाइम पर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। तो do that निशांत and you will smile more. I got the message. थैंक यू। तो ना रीडिंग पीपल इज माय हैबिट, कॉर्पोरेट में रहो तो आदत पड़ी जाती है, तो इसलिए जो भी यहाँ पे ज्वाइन करता है ना उसको मैं धीरे धीरे अब सही से समझ गई हूँ कहाँ पे उनको थोड़ा सा पुल करना है। इससे मुझे याद आ गया, इसके बाद हम अपना गाना गाएंगे।
मेरी मॉम ना, शी इज अ टीचर, सो शी रिटायर्ड एज अ टीचर. मम्मी सुन रही है. एंड मम्मी का क्या होता था, मम्मी चुंडी मारती थी ऐसे. मैं तो अभी रीसेट का बटन दबा रही हूँ ना. शी यूज्ड टू पिंच अस हियर. मुंह नहीं खोलेंगी, डांटेंगी नहीं, ऐसे भी मम्मी कुछ बोलती नहीं है. यहाँ की एक चुंडी बजेगी और हम तो एक बार एक पार्टी में थे, मैंने सोचा मैं भी अपने बेटे के साथ ये ट्रिक आजमाती हूँ. मेरा बेटा जोर से, मम्मी आप मुझे चुंडी क्यों मार रहे हो? मैंने मन में सोचा हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई अपनी मम्मी को ये बोलने की चुंडियां कहाँ कहाँ गई बड़े हो गए. Right, but yes, they are all good memories. Perfect. Have a great day today, and let's end with our song. This little light of mine, This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, Little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it let shine. it shine, let it shine, let it shine. Thank you, everybody. Have a wonderful, wonderful, wonderful day. Same to you, everyone. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye. Bye.